जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने घरों पर मस्त हैं और स्वस्थ हैं। ठीक है, तो देखो हमने पीछे अभी कुछ दिन पहले से वीडियो डाली अपने YouTube चैनल पर बंद कर दी थी, जिसका कारण मैंने तुम्हें बता दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दिया था और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैंने बता दिया था। ठीक है, कि मेरे घर में मेरे रूम में थोड़ा सा मेंटेनेंस का काम चल रहा था, इसलिए वीडियो कुछ दिन तक नहीं आई थी। ठीक है, तो अब दोबारा से हम कंटिन्यू करते हैं और हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दो साइडेड में काम कर रहा था, एक तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में पढ़ा रहा था और एक प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा रहा था। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है हमारी वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी क्रमचय और संचय पर बेस्ड है। तो पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है मैं एक बार बता देता हूँ। मैंने परम्यूटेशन लगाना सिखाया था तुम्हें नंबर्स में। ठीक है, नंबर्स में वो सारे नंबर्स मैंने क्लियर कर लिए हैं जिनमें रिपीटिशन अलाउड था और जिनमें रिपीटिशन अलाउड नहीं था। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं खत्म कर चुका हूँ। आज हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और आज जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा परम्यूटेशन इन वर्ड्स। परम्यूटेशन इन वर्ड्स यानी शब्दों की व्यवस्था या शब्दों में व्यवस्था। ठीक है, तो शब्दों में अक्षर होंगे और अक्षरों की क्या बनानी है, हमें व्यवस्था बनानी है। ठीक है, शब्दों में क्या करनी है, हमें अक्षरों की व्यवस्था बनानी है, यानी परम्यूटेशन उनमें लगाना है। तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि परम्यूटेशन मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था। ठीक है, और कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्शन, सिलेक्शन मतलब चयन। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अब तक जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो मेरी पिछली वीडियो जाकर देख ले। सारी मैंने बेसिक से सारी चीजें वहां पर समझाई हुई हैं। ठीक है, तब इस वीडियो को देखें और सब कुछ अच्छा समझ में आएगा। और ये परम्यूटेशन इन वर्ड्स ज्यादा दिन का नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है। और इसके तुरंत बाद हम प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता शुरू करेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई के लिए। और यूपीएसआई के लिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। अच्छे परम्यूटेशन हैं हमारे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है और सेट थ्योरी है। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और ये यूपीएसआई में आपसे पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो हमारी वीडियो पर आज नए आए हैं, हमारे चैनल पर आज नए आए हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर भी कर दें, ताकि उनको भी पता लगे कोई नई चीज पढ़ाई जा रही है। ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़ाई जा रही है बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए भी स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको समझते चलना है। ठीक है, और कॉपी पेंसिल अपनी लेकर बैठे अच्छी तरीके से लिखते रहें सारी चीजें जो भी बताया जा रहा हूँ। ठीक है, अगर ऐसे ही वीडियो को लेट कर देख रहे हैं तो कोई लाभ नहीं होने वाला है। वीडियो अगर आप कॉपी किताब लेकर पढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा लाभ होगा और क्वेश्चन जब एग्जाम में तुम्हारे सामने होंगे तो बहुत जल्दी से आप क्वेश्चन कर जाओगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे क्वेश्चन है ए आर गिवन अरुण शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि शब्द अर्थपूर्ण हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन करके क्या आएगा, इस तरीके से कोई भी शब्द दे देगा, कोई भी वर्ड दे देगा, शब्द के अक्षरों के से कुल कितने शब्द बनाए जाते हैं, अक्षरों की अगर हम व्यवस्था करें तो कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि शब्द अर्थपूर्ण हो, यानी ऐसा जरूरी नहीं होगा कि हमें कोई मीनिंगफुल ही शब्द बनाना है, कैसा भी शब्द हम बना सकते हैं जैसा बन सकता है। ठीक है, तो होगा क्या, देखो हमारे पास कितने वर्ड है, कितने अक्षर है हमारे पास, 4। तो 4 अक्षरों को हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, 4 अक्षरों को हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने पीछे से तुम्हें बताया था कि 4 अक्षरों को अरेंज करना है तो 1 2 3 4 डब्बे में इस तरीके से बना लूंगा। ठीक है, अब देखो पहले वाले डब्बे में अगर मैं बात करूं, पहले वाले डब्बे में देखो मैं पहले ऐसे ही बताता हूं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, एक तो वर्ड देखो यही हो गया, ए आर गिवन, एक वर्ड तो यही हो गया। ठीक है, एक वर्ड में ए को यही रखूंगा, ए को मैं यही रखूंगा, मैं यू को पहले ले आता हूं यानी यू आर एन, ये हो सकता है। फिर दूसरे वाले में ए को मैं यही रखूंगा, एन को पहले ले आऊंगा तो एन एन
आर यू, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले में मैं क्या करूंगा, अगले में ये करूंगा मैं कि इस बार में आर पहले हो गया, एन भी पहले हो गया, यू भी पहले हो गया। इस बार मैं ए और आर को ऐसे ही रखूंगा, यू और एन को उधर से चेंज कर दूंगा, यानी एन और यू हो जाएगा। ठीक है, इस बार मैं क्या करूंगा, इस बार मैं क्या करूंगा भाई, आर और यू को चेंज कर दूंगा, यानी एन को इधर रखूंगा और आर और यू और आर। ठीक है, मतलब इस तरीके से अरेंजमेंट हमें करना है सवालों में, इस तरीके से अरेंजमेंट यानी करना है मुझे। तो क्या होगा देखो, एक बार तो यहाँ पर ए भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, यू भी आ सकता है और एन भी आ सकता है, यानी यहाँ पर कितना 4 तरीके से मैं इस डब्बे को भर सकता हूँ। पहले वाले डब्बे की अगर बात करें तो ए भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, एन भी आ सकता है, यानी 4 तरीके से मैं डब्बे को भर सकता हूँ। ठीक है, दूसरे वाले में अगर बात करें तो देखो इनमें से कोई एक अक्षर तो भर गया होगा, कोई एक अक्षर तो देखो यहाँ पर रिपीटेशन नॉट रिपीटेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि वर्ड हमारे पास जितने हैं हम उतने इनको ही लेंगे, एक्स्ट्रा तो लेंगे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, अब इनमें से कोई भी एक यहाँ पर भर गया होगा तो बचे कितने, 3 को यहाँ भर सकता हूँ, फिर उसके बाद 2 को यहाँ और 1 को यहाँ। इस तरीके से मैं भरूंगा तो कितना हो जाएंगे, 4 × 12 और 2 24 शब्द। तो कितने शब्द यहाँ से बनाए जा सकते हैं, हमारे कुल 24 शब्द हमारे यहाँ से बनाए जा सकते हैं। ठीक है भाई, आगे लेते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझाता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसे एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ APPLE, एप्पल। एप्पल हमारे पास शब्द है। ठीक है, एप्पल हमारे पास शब्द है और एप्पल शब्द के अक्षरों के हमें क्या बनाने हैं, शब्द बनाने हैं अक्षरों से। ठीक है, तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो होगा क्या, यहाँ पर भी ध्यान से समझना इस वाली बात को। होगा क्या, यहाँ पर देखो होगा क्या, होगा ये कि हमारे पास 1 2 3 4 5 कितने अक्षर है, हमारे पास 5 अक्षर है। तो 5 अक्षरों को मैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से रखूंगा। ठीक है, इस तरीके से मैं रखूंगा। अब होगा क्या, यहाँ पर मैं कितने भर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 5 यहाँ पर भर सकता हूँ, यहाँ पर 4 भर सकता हूँ, यहाँ पर 3 भर सकता हूँ, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 भर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 1 भर सकता हूँ, लेकिन दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी जब मैं इनकी गुणा कर दूंगा तो कितना आएगा, 120 आएगा। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 120 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऐसा है कि पी जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब 2 बार आया है पी, तो ऐसा थोड़ी नहीं होगा। अभी एक बार तो तुमने क्या किया कि APPLE तुमने वर्ड बनाया कि एक वर्ड तो ये बनाया, ये पहला वाला पी था, ये दूसरा वाला पी था। फिर तुम ऐसा कर दो कि इस वाले पी को यहाँ रख दो, इस वाले पी को यहाँ रख दो, LE। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी नहीं होगा, अरेंजमेंट तो एक ही है ना, अरेंजमेंट तो एक ही है ना, पी के साथ। ठीक है, तो जहां भी रिपीटेशन होगा उससे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे इसमें। जहां भी रिपीटेशन ऐसा आएगा तो वहां पर हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। जैसे 2 वर्ड्स का रिपीटेशन आया है तो क्या करते हैं हम, फैक्टोरियल 2 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे भाई, फैक्टोरियल 2 से भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा ये 120/2 यानी कितना, 60। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे सीधी सीधी बात बता देता हूँ तुम्हें, सीधी सीधी यहाँ पे बात बता देता हूँ कि होगा क्या, जब अरेंजमेंट हम बनाएंगे, जब हम यहाँ से अरेंजमेंट यानी परम्यूटेशन बनाएंगे तो होगा क्या, होगा ये जैसे 1 2 3 4 5 वर्डों का मुझे अरेंजमेंट बनाना है तो क्या लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन में जितना भी हमारा रिपीट हो रहा है, जितने भी वर्ड हमारे रिपीट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर 2 रिपीट हो रहे थे तो फैक्टोरियल 2 से भाग कर देंगे। ये टोटल अरेंजमेंट बनेंगे, ये टोटल शब्द बनेंगे। ठीक है, ये टोटल हमारे अरेंजमेंट बनेंगे, टोटल शब्द बनेंगे। ठीक है, क्या करोगे, 5 को खोलोगे, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, और 2 को खोलोगे 2 गुना 1, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 5 और 20 दिया 60। ठीक है, कितना आ जाएगा, 60। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आगे लेते हैं और क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। और भी जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं अगला, SAGAR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है SAGAR, सागर एक वर्ड है। ठीक है, इसके अरेंजमेंट हमें बनाने, कुल कितने शब्द यहाँ से बनाए जा सकते हैं। तो क्या करोगे भी, सबसे पहले गिनोगे 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल। हमारे पास वर्ड कितने हैं, 5, तो हम क्या कर लिख देंगे, सबसे पहले 5 फैक्टोरियल। अब तुम देखोगे रिपीट क्या हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है ए 2 बार रिपीट हो रहा है। अगर 2 बार ये रिपीट हो रहा है तो क्या करोगे, इसको भाग दे दोगे
2 से। टोटल अरेंजमेंट के लिए है ना, टोटल अरेंजमेंट कितने बनेंगे हमारे, टोटल अरेंजमेंट इतने बनेंगे कि जितने वर्ड हैं उनको फैक्टोरियल में लिख लो, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड है तो 5 फैक्टोरियल लिख लो, जितने रिपीट हो रहे हैं उसको अपॉन में लिख दोगे तो कितना बन जाएगा, 5 फैक्टोरियल 120 और 2 फैक्टोरियल 2, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 60। तो यहाँ से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, कुल 60 वर्ड हमारे यहाँ से बनाए जा सकते हैं। ठीक है भाई, आगे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। हमारे पास वर्ड है इक्वेशन, इक्वेशन के अक्षरों का यूज करना है और हमें कुल शब्द बनाने कितने बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखो डायरेक्ट देखेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर गिनेंगे कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अक्षर हैं, 8। तो हम लिख देंगे 8 फैक्टोरियल, क्या लिख देंगे, 8 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद देखो रिपीटेशन कितने वर्ड का है, तो रिपीटेशन अगर हम देखें तो किसी वर्ड का रिपीटेशन नहीं है, कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हुआ है, तो सीधा सीधा इसको ही हम खोल देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 चौक 24 पंजे 120 का 720 सकते कितना हो जाएगा, 720 गुणा 7 गुणा 8, तो ये हो जाएगा 7 0 0 7 दूनी 14 का 4 7 49 50 गुणा 8 8 ही गुणा कर दोगे 8 0 0 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, तो कितना हो जाएगा 40,320। ठीक है, तो कुल कितने शब्द हमारे यहाँ से बनाए जाते हैं इक्वेशन शब्द से, तो 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 वर्ड थे तो 8 फैक्टोरियल को जब हमने बोला तो कितना आया 40,320। ठीक है, बात क्लियर है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं यहाँ से अच्छा सा, जैसे वर्ड है रिकवर। ठीक है, वर्ड है हमारा रिकवर, वर्ड है रिकवर, वर्ड से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे ध्यान देना भी। सबसे पहले हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितना 7 वर्ड हैं, तो हम 7 फैक्टोरियल लिख लेंगे और अपॉन में कितना, अगर कुछ रिपीटेशन हो रहा है तो उसको लिखेंगे। तो रिपीटेशन को अगर देखें तो आर को देखो 1 और 1 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ई को देखो तो ई भी हमारा 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो देखो ऐसा नहीं करना है, मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा नहीं करना है कि आर 2 बार रिपीट हो रहा है, ई भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 तो 4 फैक्टोरियल ऐसे कर दो, ऐसे नहीं करना कभी भी। ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी, सवाल गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, ई 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल, और आर भी 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल और इंटू में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल खोलोगे तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और इधर से 2 फैक्टोरियल 2 गुना 1 और ये भी 2 गुना 1। ठीक है, बात क्लियर है। तो जब सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना बनेगा हमारे यहाँ पे, ये बन जाएगा 5 दूनी 10 दिया 30, 30 छिक्का 180, 180 सत्ते कितना हो जाएगा, 18 सत्ते 100, 18 सत्ते कितना हो जाएगा, 18 सत्ते हो जाएगा 126। ठीक है, और पीछे से 1 जीरो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1260। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, और अच्छा सा क्वेश्चन है हमारा REMEMBER, रिमेंबर। ठीक है, हमने वर्ड लिया रिमेंबर, REMEMBER। ठीक है, रिमेंबर वर्ड से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है हमारा। तो क्या करोगे, सबसे पहले वर्ड गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हुए 8, तो 8 फैक्टोरियल लिख लोगे। अपॉन में हमें क्या लिखना है, अपॉन में हमें जितना भी रिपीट हुआ है, जितना भी वर्ड रिपीट हुआ है उस सबको देखना है। ठीक है, तो आर को देखें तो आर 1 और 1 2 बार रिपीट हुआ है, आर 2 बार। ई को देखें तो ई 1 2 3, ई 3 बार रिपीट हुआ है। एम को देखो तो एम 2 बार रिपीट हुआ है, एम 2 बार रिपीट हुआ है, बाकी और कुछ भी रिपीट नहीं है। ठीक है, तो बात क्लियर है। आर 2 बार रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल नीचे, फिर 3 बार रिपीट हुआ तो 3 फैक्टोरियल नीचे, और एम 2 बार रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल नीचे। ठीक है, बात क्लियर है। अब यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, 3 फैक्टर लोगे 3 गुना 2 और इसको खोल दोगे 2। ठीक है, तो
तो मैंने देखो 2 गुणा 1 1 नहीं लिया है क्योंकि 1 का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। यहाँ से भी अगर 1 को हटा दें तो कोई मतलब ही नहीं है 1 का, हटा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल, इतना कैंसिल हो जाएगा, बचा का ये बचा 5 30, 30 सत्ते 210, 210 अट्ठे कितना हो जाएगा 21 अट्ठे 168 यानी 1680, 1680। तो कुल कितने वर्ड यहाँ से बनाए जा सकते हैं, 1680 वर्ड हमारे यहाँ से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक तुम्हें सारी चीजें समझ में आ गई हैं बिल्कुल अच्छे से। आगे बढ़ते हैं और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेता हूं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन है एप्पल शब्द के अक्षरों से एप्पल शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, जिनमें स्वर यानी वोवेल एक साथ रहे, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। सवाल में क्या दे दिया है कि एप्पल वर्ड है हमारा, ठीक है, एप्पल शब्द है, एप्पल शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें स्वर यानी वोवेल, ठीक है, एक साथ रहे, एक साथ रहने हैं बिल्कुल, ठीक है। तो करेंगे क्या अभी यहाँ पर, यानी कुल मिला के ये कह दिया कि वो भी यहाँ पर ए और ई है, तो ए और ई ये एक साथ आने चाहिए, जहां भी आएंगे एक साथ आने चाहिए। और बाकी पी पी एल इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कहीं भी, ठीक है। पी पी एल को हम किस तरीके से भी लिख सकते हैं, बाकी ए और ई जो वोवेल है वो एक साथ आने चाहिए। तो देखो करना क्या है, जब वोवेल इसने कह दिया कि एक साथ आएंगे तो हम इनको एक गिनेंगे, है ना। कितना गिनेंगे, एक, क्योंकि ये अलग नहीं हो सकते, ऐसे ही रहेंगे, एक गिनेंगे। और ये 2 ये 3 ये 4, बात क्लियर है। तो कितने कितने बन जाएंगे, 4 फैक्टोरियल लिख देंगे, कितने 1 2 3 4 4 वर्ड बने, तो हम यहाँ पे गिनना लिख देंगे, 4 फैक्टोरियल लिख देंगे। अपॉन में रिपीट क्या हो रहा है, रिपीट को देखेंगे तो रिपीट हो रहा है पी 2 बार, तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। लेकिन अभी और थोड़ा सा यहाँ पर काम करना है, थोड़ा सा और काम क्या करना है, देखो अगर ए और ई को देखो तो ए और ई को इसने कहा है कि साथ रखना है, साथ का मतलब ए और ई भी हम रख सकते हैं या ई या ए भी हम रख सकते हैं, है ना। दोनों ही अरेंजमेंट सही है, दोनों में वोवेल एक साथ आ रहे हैं, या तो ए ई रख दो या ई ए रख दो, दोनों वोवेल साथ में कहा है, ये तो नहीं कहा कि एक मतलब ऐसे ही रहेंगे पहले ए या बाद में ई, बिल्कुल साथ में रहना है, तो ऐसे भी साथ है, ठीक है। तो 2 अरेंजमेंट स्केप बनाए जा सकते हैं, 2 वर्ड है, 2 अरेंजमेंट स्केप बनाए जा सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल की हम इनटू कर देंगे, 2 फैक्टोरियल हम क्या कर देंगे, ऐसे इनटू कर देंगे, ठीक है। एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। सवाल में क्या रखा था कि ऐसे शब्द बनाने हैं जिनमें वोवेल यानी स्वर एक साथ रहे, ठीक है। तो ए और ई यहाँ पर स्वर थे, तो हमने एक साथ ले लिया इनको, पी पी एल बचा, इसको ऐसे लिख दिया। तो जब ये एक साथ रखने हैं तो इसको हम एक ही डब्बा मान के चलेंगे, इसको हम एक ही अरेंजमेंट मान के चलेंगे अभी। तो 1 2 3 4 4 अरेंजमेंट बने, 4 फैक्टोरियल। रिपीटेशन कितने का था, 2 वर्ड का, तो 2 से भाग दे दिया, है ना। पी 2 बार रिपीट हो रहा था, 2 से भाग दे दिया। उसके बाद ए और ई जो है ये एक साथ रखना है, तो या तो ए ई रख दो या ई ए रख दो, यानी ये 2 वर्ड है तो इनको भी 2 फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो गुणा कर दोगे फैक्टोरियल 2, बात क्लियर है। तो फैक्टोरियल 2 से क्या होगा, फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 यानी कितना 24, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 24 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस तरह का बढ़िया सा, जैसे कुछ हम क्वेश्चन ले लेते हैं योर्स, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, योर्स, ठीक है। तो योर्स से समझते हैं, योर्स में हमें क्या करना है, योर्स हमारे पास शब्द है और उसके अक्षरों से हमें क्या बनाना है, कुल शब्द बनाने हैं जिनके वोवेल यानी स्वर एक साथ रहे, ठीक है। क्या करोगे, देखो यहाँ पर स्वर कितने हैं, यहाँ पर स्वर है 2, एक तो ओ और एक यू, तो वो एक साथ रखने हैं। बाकी वाई
आर और एस को हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, देखो यहाँ पर इसको हम एक मानेंगे क्योंकि एक साथ रखना है, इसको 2, इसको 3, ये 4, तो कितना बना भी 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। अगर रिपीटेशन देखो तो रिपीटेशन बिल्कुल किसी भी वर्ड का रिपीटेशन नहीं है, इनटू क्या करेंगे, अब ये 2 है तो ये 2 तरीके से बनाए जा सकते हैं हमारे, तो 2 फैक्टोरियल, इसको भी हम 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल हो जाए और आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 गुना 3 गुना 2 गुणा 2, कितना हो जाएगा 24 दूनी 48। तो कुल कितने अरेंजमेंट इसके बनाए जा सकते हैं, 48 अरेंजमेंट हम इसके बना सकते हैं, ठीक है भाई, बात समझ में आई होगी। अब लेते हैं, देखो उसी क्वेश्चन में थोड़ी सी और चेंजिंग कर लेते हैं, उसी पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे, जैसे हमसे कह दे कि एप्पल शब्द है हमारा APPLE, ठीक है, एप्पल शब्द है हमारा, और एप्पल शब्द के कुल कितने शब्द अक्षरों का अरेंजमेंट करके कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, जिनमें इस बार स्वर ना देके इस बार कह दे कि व्यंजन, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स एक साथ हो। इस बार इसने कहता है कि कॉन्सोनेंट एक साथ हो, यानी व्यंजन एक साथ हो, ठीक है। तो क्या होगा भाई, व्यंजन कौन कौन से यहाँ पर 1 2 3, तो PPL इनको हम एक साथ रखेंगे, बाकी A और E को इधर उधर कर सकते हैं, है ना, A और E को इधर उधर हम कर सकते हैं, बात क्लियर है। तो जब इनको एक साथ रखना है तो ये 1 ये 2 ये 3, यानी कितना बनेगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है, कितना बनेगा 3 फैक्टोरियल इनटू, अभी इसमें देखें तो कोई रिपीटेशन नहीं है, लेकिन आगे रिपीटेशन बनेगा, अभी देखना जब इस वाले डब्बे को हम देखेंगे तो 1 2 3 3 वर्ड है, तो 3 फैक्टोरियल तरीके से ये लिखे जा सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर रिपीटेशन भी है, 2 बार P आया हुआ है, तो अपॉन में क्या करोगे फैक्टोरियल 2, बात क्लियर हुई। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, करना क्या है, एप्पल वर्ड का हमें अरेंजमेंट करना था जिसमें व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स को एक साथ रखना है, तो कॉन्सोनेंट्स क्या है PPL, क्योंकि ये तो वोवेल है तो कॉन्सोनेंट्स PPL है, PPL को एक ही डब्बा में मानना है, ठीक है। ये A और E और बचा, तो 1 2 3 वर्ड हम लेंगे, तो 3 वर्ड को हम 3 अक्षरों को हम 3 फैक्टोरियल 3 के तरीके से अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर इस वाले डब्बे को देखें तो 1 2 3 वर्ड है, तो इस डब्बे को भी हम 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें देखो रिपीटेशन है, P 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल का भाग भी दे देना पीछे से, ठीक है, तो बात क्लियर हुई। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कितना हो जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 3 गुणा 2, और ये भी 3 गुणा 2 और बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 16 दूनी 6 6 18, कितना आ जाएगा 18। तो इसके कुल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, हमारे 18 वर्ड्स हमारे इसके बनाए जा सकते हैं, बात क्लियर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन और लेते हैं इसी पर ही, ठीक है, जैसे मैंने योर्स लिया था, योर्स को और बताता हूँ, क्वेश्चन और ले लेते हैं, 9वां क्वेश्चन आज का, YOURS, योर्स हमारा वर्ड था, ठीक है, योर्स हमारा वर्ड था, और योर्स शब्द के अक्षरों के कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें व्यंजन कॉन्सोनेंट्स एक साथ हो, है ना, व्यंजन एक कॉन्सोनेंट एक साथ हो। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो व्यंजन क्या क्या है 1 2 3, तो Y R और S ये हैं व्यंजन, तो इनको तो एक साथ रखना पड़ेगा, बाकी O और U को हम अलग अलग रखेंगे, ठीक है। तो इसको तो हम क्या मानेंगे, एक ही डब्बा मानेंगे, इसको दूसरा इसको तीसरा, तो कितना 3 फैक्टोरियल तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। उसके बाद रिपीटेशन देखो तो रिपीटेशन है ही नहीं, तो इसको हटा ही दो, अपॉन में कुछ नहीं होगा, इनटू, अब ये 1 2 3 ये जो एक डब्बे में 3 वर्ड आए हैं, इनको मैं 3 तरीके से मतलब 3 फैक्टोरियल तरीके से लिख सकता हूँ। कहीं इसमें Y पहले लिख सकता हूँ YRS, या ऐसे लिख सकता हूँ RSY, ऐसे लिख सकता हूँ SRY, इस तरीके से मैं क्या 3 फैक्टोरियल तरीके से इनको बना सकता हूँ, कितना 3 फैक्टोरियल तरीके से इनके भी वर्ड बना सकता हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा अभी 6, और ये 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 6, तो 6 6 36, कितने वर्ड हम यहाँ से बना सकते हैं, फिर 36 शब्द हम यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। और ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें जरूरी नहीं है कि अर्थपूर्ण ही वर्ड बनेगा, कैसे वर्ड बन सकता है, बिना अर्थ का भी बन सकता है, ठीक है। तो बात क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूँ तुम्हें यहाँ तक की वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और लेता हूँ जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और ले लेता हूँ, शब्द है क्वेश्चन नंबर 10, वर्ड है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, शब्द के अक्षरों की
व्यवस्था करके कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनके स्वर यानी वोवेल एक साथ हो। ठीक है, तो ये सवाल अच्छा सवाल है। वर्ड है हमारा मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों की व्यवस्था करके कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनके स्वर यानी वोवेल एक साथ हो। ठीक है, तो करना क्या है, ध्यान से सुनो। हमें देखना है सबसे पहले इसके वोवेल एक साथ रखने हैं, तो सबसे पहले हम वोवेल को उठाएंगे। तो वोवेल 1 2 यानी ए ई और उसके बाद आई, तो ये हमारे हो गए वोवेल। इन सबको हमें एक जगह रखना है, ए ई आई, ये तो है ए ई ए और आई, ये वोवेल हमारे हो गए, इनको एक साथ रखना है। बाकी बचा क्या, एम टी एच एम टी सी एस, ये हमारे वर्ड बने। ठीक है, तो यहाँ से जब हम चेक करेंगे तो कुल कितने वर्ड बन जाएंगे। इसको हम एक ही मानेंगे, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 7 ये 8, कितना हो जाएंगे 8। तो कितना रख देंगे हम यहाँ पर 8 फैक्टोरियल लिख देंगे। ठीक है, अपॉन में अब यहाँ पर देखो रिपीटेशन, ये तो एक या 20 को छोड़ दो, रिपीटेशन देखो कितने का हुआ। एम 2 बार तो 2 फैक्टोरियल से भाग दोगे, टी भी 2 बार तो 2 फैक्टोरियल से भाग दोगे। ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद अब इस डब्बे में आ जाओ, इस डब्बे में जब हम आ जाएंगे तो 1 2 3 4 वर्ड है, तो फैक्टोरियल 4 तरीके से मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ। उसके बाद इसमें भी रिपीटेशन है, कितने का, 1 का 2 बार रिपीटेशन है, तो यहाँ पर भी डिवाइड कर दूंगा मैं 2 फैक्टोरियल से। किससे, 2 फैक्टोरियल से मैं यहाँ पर भी डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, बात क्लियर है। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो 8 फैक्टोरियल लिख लेंगे, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, अपॉन में इस 2 को खोलेंगे 2 को खोलेंगे 2 इंटू 4 को खोलेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 और 2 को खोलेंगे 2। इतना क्लियर है अभी। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 4 ही कैंसिल करोगे इधर वाला। ठीक है, तो कितना बनेगा भाई, ये बन जाएगा हमारा 5 चौक 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120, 120 दिया 360, तो इधर बन गया 360, बचा कितना 8 गुणा 7 गुणा 6, इसकी भी गुणा कर लोगे तो कितना हो जाएगा 36 का 216 यानी 2160 गुणा 8 गुणा 7, फिर गुणा कर लोगे 8 की ओर गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 0, 8 6 48 का 8 हासिल 4, 8 एकम 8 और 4 12 का 2 हासिल 1। ठीक है, उसके बाद बचेगा कितना 8 दूनी 16 और 1 17, और फिर से 7 की गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 0, 8 7 56 का 6 5, 7 दूनी 14 5 19 का 9 हासिल 1, 17 7 119 और 1 120, तो कितना हो जाएगा हमारा कुल 1,20,960, 1,20,960 वर्ड हमारे यहाँ से बनाए जा सकते हैं। बात क्लियर है। ठीक है, देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन तुमसे वैसे पूछेगा नहीं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमारे यहाँ से पूछेगा नहीं। अगर पूछता है बाई चांस कभी कभी पूछ लेता है तो कर लेना, नहीं तो पूछेगा नहीं। इतना ही हमारा क्वेश्चन का आंसर भी हो जाता है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन का आंसर इतना ही हो जाता है। ठीक है, तो हमें इतना ही देखना है चेक करके, बाकी अगर तुम सोल्व कर सकते हो, अगर लिमिट में है वर्ड शब्द हमारे, है ना, और हम सोल्व वहां पर कर सकते हैं तो करना है, नहीं तो नहीं करना। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ तो आज की जो क्रमचय संचय की क्लास थी आपकी, जिसमें हमने शब्दों में परम्यूटेशन लगाना सीखा है, आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।